बिहारी मुक्तक परंपरा में सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। इन्होंने रस, भाव, अलंकार, ध्वनि, रीति आदि को ध्यान में रखते हुए श्रेष्ठ दोहे सृजित किए हैं। बिहारी ने भाव और प्रेम, कला दोनों को ही समान महत्व दिया है। इसीलिए विद्वान ग्रियर्सन ने उनके विषय में कहा है कि बिहारी सतसई के समकक्ष यूरोप में कोई रचना नहीं है। बिहारी ने अपने एक एक दोहे को नगीने की तरह जड़ा है। उनके कलात्मक सौंदर्य को हम विस्तार से जानेंगे। बिहारी की भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा के सुव्यवस्थित एवं मधुर प्रयोग के साथ उर्दू, फारसी एवं बुंदेलखंडी शब्दों के छींटे बिहारी के काव्य में यत्र तत्र दिखाई देते हैं। अपने कलेवर में उन्होंने अर्थ गौरव को भली भांति समेट रखा है। कोई शब्द ठूसा हुआ प्रतीत नहीं होता है। सुंदर शब्दों का चयन, समास योजना उनकी इतनी उत्कृष्ट है कि तभी उनके काव्य के लिए गागर में सागर भरने जैसा प्रयोग किया जाता है। ब्रज भाषा बिहारी की इतनी परिनिष्ठित है, साहित्यिक है कि उन्होंने एक एक शब्द का सटीक प्रयोग किया है। कहीं कहीं उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में मुहावरों का भी प्रयोग किया है। उनकी प्रभावशाली भाषा का उदाहरण देखा जा सकता है। सभी दोहे उनके एक से एक बढ़कर हैं, कलात्मकता के अनुपम उदाहरण हैं। यहाँ मैंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, देखें आप। कहत सबे बैंदी दिए, आंख 10 गुनो होत, तिल लार बैंदी दिए, अगणित बढ़त उदोत। एक नायिका का सौंदर्य वर्णन करते हुए बिहारी कह रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि किसी अंक के आगे एक बिंदी लगा दी जाए, यानी शून्य लगा दिया जाए, तो अंक 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे हम 1 के आगे शून्य लगा दें तो 10 हो जाता है, 10 के आगे शून्य लगा दें तो 10 गुना अंक बढ़ जाता है और 100 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार, लेकिन वो बताना चाह रहे हैं कि और सामान्य रूप से तो अंक 10 गुना बढ़ता है, लेकिन नायिका का सौंदर्य तो अनगिनत बढ़ जाता है। वो कह रहे हैं तिय लिलार बेंदी दिए, जब स्त्री के जो नायिका है उसके मस्तक पर बिंदी लगा दी जाती है, यानी माथे पर टीका लगा दिया जाता है, तो उसका जो सौंदर्य है वो अगणित हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं रहती है। इस प्रकार से वो नायिका के सौंदर्य का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह बिहारी की शब्द की शक्ति है कि वो छोटे छोटे शब्दों का इस तरह से चयन करते हैं कि भाषा बहुत अधिक प्रभावी हो जाती है। ब्रज भाषा की भांति बिहारी के काव्य में शैली की मनोरम विविधता भी दर्शनीय है। बिहारी ने श्रृंगार के दोहों में माधुर्य युक्त व्यंजना प्रधान शैली का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए उनके अनेक दोहे देखे जा सकते हैं। जैसे वो कहते हैं, झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुरतर की मनु सिंधु में लसति सपल्लव डार। इसी प्रकार नीति और भक्ति के दोहों में प्रसाद गुण से परिपूर्ण सरस शैली का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के रूप में आप ये दोहा देख सकते हैं, जहां बिहारी कहते हैं, नीकी दई अनाकनी और फीकी परी गुहार, तजो मनो तारन विरदु बारक बारन उतार। इसी प्रकार उन्होंने जहां दर्शन का, ज्योतिष का, गणित का, नायिका के सौंदर्य का, अनेक विषयों का वर्णन किया है, बहुत जगह चमत्कारपूर्ण ढंग से अपनी बात कही है और दोहों को इतना प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है कि हम उनकी प्रतिभा से चमत्कृत हो जाते हैं। अनेक जगह उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन इस प्रकार के किए हैं। जैसे वो कहते हैं,
पत्रा ही तिथि पाइये बाघर के चहुपास, नित प्रतिपूनो ही रहे आनन ओप उजास। अनेक दोहे हैं जो उनकी अपनी शैली है, उनकी छाप अलग नजर आती है। इस प्रकार बिहारी भाषा की दृष्टि से बहुत कहना चाहिए कि परिपक्व कवि रहे हैं। उन्होंने बहुत सही शब्दों का चयन करके सुंदर शैली में अपनी बात को बहुत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। रीतिकाल में अनेक कवियों ने अपनी रचनाओं में विभिन्न छंदों का प्रयोग किया है, किंतु बिहारी सतसई में केवल दोहों का प्रयोग किया है। दूसरा यदि छंद है तो वो है सोरठा। कहीं कहीं सोरठे का प्रयोग किया है, अन्यथा सारी सतसई दोहों में ही लिखी गई है। दोहे छंद की अर्थात प्रधानता है। बिहारी के दोहे समाज शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। दोहों का सौंदर्य, उनका लावण्य बहुत ही मनोहर और मुग्धकारी है। बड़े बड़े कवि जो बात बड़े छंदों में भी नहीं कह पाए हैं, वो बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छंद में बहुत सरलता से कह दी है, क्योंकि उनकी भाषा पर जबरदस्त पकड़ थी। उन्होंने इतने भाव, इतना कलात्मक सौंदर्य दोहे जैसे छोटे छंद में भर दिया। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, बहुत सारे दोहे, बल्कि कहना चाहिए सारे दोहे ही उनके अनुपम कलात्मकता के उदाहरण हैं। आप देखें, तो परवारों उर्वशी और सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी व उर्वशी समान। उर्वशी शब्द का प्रयोग उन्होंने इतने बार बार किया, लेकिन हर बार एक नए कलात्मकता के साथ, एक सौंदर्य के साथ उन्होंने उस छोटे से छंद में अलंकार भी भर दिए हैं, अपनी पूरा ज्ञान, भाव, कला सबका समावेश कर दिया। इसी प्रकार आप दूसरा उदाहरण देखिए, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। एक, दो, तीन, कितने भी आप उदाहरण देते चले जाएं, एक से एक बढ़कर कलात्मक दोहा हमें बिहारी का देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि बिहारी दोहा छंद को सृजित करने में बहुत ही सिद्धहस्त रहे हैं। दोहा एक छोटा सा 24 मात्रा का छंद है, जिसमें 13 और 11 पर यति होती है। सोरठा भी दोहा से बिल्कुल मिलता जुलता है, केवल अंतर मात्रा का है, जहां यति होती है। सोरठा में 11-13 मात्रा पर होती है और दोहा में 13-11 पर। इस प्रकार दोनों ही छंद बहुत छोटे और 24 मात्रा के हैं, पर मुख्य रूप से बिहारी सतसई में दोहे छंद की ही प्रधानता है। मुख्य रूप से वही छंद उसमें लिया गया है। बिहारी अलंकार योजना में भी अत्यंत कुशल है। कहते हैं ना कि कविता के भाषा रूपी शरीर की बाह्य शोभा को अलंकृत करने के साधनों में अलंकारों का प्रमुख स्थान है। वो कविता रूपी कामिनी को सजाने के काम में आते हैं, उसका कलात्मक सौंदर्य बढ़ा देते हैं, और ऐसे अलंकारों की कारीगरी दिखाने में बिहारी बड़े पटु हैं। उनके प्रत्येक दोहे में कोई ना कोई अलंकार आ गया है। किसी किसी दोहे में तो एक साथ कई कई अलंकारों को स्थान मिला है। बिहारी अलंकारों के अर्थ गौरव, उसके पद लालित्य बढ़ाने के साथ साथ चमत्कार उत्पन्न करने एवं भाव तीव्र करने में भी बहुत बेजोड़ हैं। विरोधाभास, श्लेष, यमक और अनुप्रास के मनोरम चित्र बिहारी सतसई में बहुत प्रचुरता से दिखाई देते हैं। अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और सांगरूपक बिहारी के विशेष प्रिय अलंकार हैं। अन्योक्ति अलंकार का एक उदाहरण नीचे दिया गया है, देखिए। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पर आए पानी पर, तू पंछी न नुमार। इसी प्रकार बहुत सारे दोहे हैं जो उनकी अलंकार की जो क्षमता है, जो अलंकारों के प्रयोग की बिहारी की योग्यता है, उसे दर्शाते हैं। आप एक नहीं अनेकों उदाहरण देख सकते हैं। बिहारी सतसई का पहला दोहा भी है जिसमें एक साथ 3-3 अर्थ
ध्वनित होते हैं। आप सबने सुना है पहला दोहा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। राधा की वंदना की है, लेकिन कितने वैशिष्ट्य के साथ किया है। साधारण भाषा में नहीं कहते हैं बिहारी कोई भी बात, उसको इतनी कलात्मकता दे देते हैं, अलंकारों का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि बात में निखार आ जाता है, देखने वाला वाह वाह कर उठता है। तभी तो कहा गया है कि बिहारी के एक एक दोहे पर उन्हें एक एक अशरफी इनाम मिलती थी। तो एक से एक बढ़कर बिहारी के दोहों के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं, जिसमें कहीं एक अलंकार, कहीं दो, कहीं अधिक और अधिक अलंकारों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इससे बिहारी के दोहों में सौंदर्य बहुत अधिक बढ़ गया है। हम देखते हैं इस प्रकार बिहारी ने अपने दोहों में रस संचार एवं कलात्मकता के लिए अपनी अनुभूतियों के सहारे अभिनव कल्पनाओं एवं उद्भावनाओं के माध्यम से नवीनता एवं रमणीयता का संचार किया है। बिहारी सतसई मुक्तक ग्रंथ का एक अनुपम उदाहरण है। मुक्तकों का संग्रह है और मुक्तक की श्रेष्ठता की सबसे बड़ी शर्त होती है उसका संक्षिप्त आकार। कवि उसमें भावों को बहुत कसावट के साथ अभिव्यक्त करता है, और जब उन कसावटी शब्दों का हम विश्लेषण करते हैं तो उनका भाव पूरी तरह से प्रकट हो जाता है, पूरी तरह से हमारे सामने अपने विस्तार के साथ आ जाता है। बिहारी में हम इस विशेष शक्ति को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। उनका एक एक दोहा बहुत सारे भावों को भरे हुए है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं उनका ये दोहा जो बहुत ही प्रसिद्ध है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैन नहीं सो बात। बिहारी के मुक्तकों में कलात्मकता का विशेष आग्रह है। इनकी कविता में एक ठंडापन, एक सरलता नहीं बल्कि भावों की चमक है, तेज है, वो पाठक को अपने साथ बांधे रखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बिहारी का भाषा प्रयोग है वो उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचायक है। सार्थक शब्दों के द्वारा प्रभावशाली बिंब उपस्थित करने में माहिर बिहारी मानवीय अनुभूतियों के कुशल चितेरे हैं। अपने काव्य गुणों के कारण ही बिहारी ने कोई महाकाव्य नहीं लिखा, लेकिन फिर भी वे महाकवियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति के कारण बिहारी सतसई के दोहे गागर में सागर भरे जाने की उक्ति को चरितार्थ करते हैं, और इसीलिए उनके विषय में यह दोहा कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। जैसे इसी प्रकार से वो कहते हैं कि बिहारी की जो कल्पना शक्ति है उसने उनकी भाषा को बहुत सशक्त बना दिया है, और इसीलिए बिहारी मुक्तक के सरताज कहे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि बिहारी ने भावात्मक सौंदर्य, कलात्मक सौंदर्य दोनों का बहुत सुंदर सम्मिश्रण करके बिहारी सतसई को एक अनुपम ग्रंथ बना दिया है।